प्यारे बच्चों, अब तक आपने थर्ड क्लास में पढ़ा होगा संज्ञा किसे कहते हैं। लेकिन आज हम संज्ञा और संज्ञा के भेद भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं ये आप सभी को पता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति यानी कि प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शाम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि जितने भी नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। लेकिन अब आप एक नई चीज़ इसमें पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद। कि संज्ञा के भेद संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, यानी कि 3 प्रकार की संज्ञा होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का ही बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, ये देश के नाम हैं यानी स्थान के नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। किताब, साइकिल, ये किसी वस्तु के नाम हैं, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, ये किसी एक व्यक्ति के नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। जैसे रमेश बाहर खेल रहा है, तो इसमें रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि वो एक व्यक्ति का नाम है। मैं भारत में रहता हूँ, यहाँ भारत एक देश का नाम है यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारत। महाभारत एक महान ग्रंथ है, यहाँ पर महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमिताभ बच्चन कलाकार है, अमिताभ बच्चन यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो किसी भी नाम को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब आपको समझना है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी एक का नाम ना लिया जाए और कुछ ऐसा नाम बोला जाए जिसमें बहुत सारे जिन्हें आ जाते हों, तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे मोबाइल, अब मोबाइल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सिर्फ मोबाइल बोला गया तो जातिवाचक संज्ञा। टीवी भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन चूँकि सिर्फ टीवी ही बोला गया है तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, सिर्फ यही शब्द अगर बोला जाए तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन एक अलग से किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कौन से बच्चे पढ़ते हैं ये नहीं बताया गया, तो इसलिए बच्चे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बिल्ली चूहे खाती है, तो चूहे बहुत सारे अलग अलग तरह के चूहे हैं, तो चूहे भी क्या है, एक जाति हो गई। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से आप जातिवाचक संज्ञा को समझ गए होंगे। अब है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास,